नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। तो ये सर्कुलर है दोस्तों, इसको जारी किया गया है आज की डेट में, यानी कि 2 जनवरी 2024 को। और जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर आरपीएफ हैं, ऑल जोनल रेलवेज इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ कोर एंड प्राइवेट यूनिट्स, सभी के लिए ये जारी किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या इसमें। देखिए, प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एंड कांस्टेबल्स इन आरपीएफ एंड आरपीएसएफ। तो जो प्रोसीजर इनका है वो उसके बारे में बताया गया है कि जो आरपीएफ में इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की भर्ती का क्या प्रोसेस होगा। और इसको आने का मतलब है दोस्तों कि अब आरपीएफ और कांस्टेबल की वैकेंसी भी, उसका नोटिफिकेशन अब आने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में यहाँ पे सबसे पहले बताया है कि फेज 1 में क्या होगा। तो फेज 1 में कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी कंडक्ट बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। और जो आपका फेज 2 है दोस्तों, फेज 2 में इन्होंने दिया है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी होगा, एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएमटी। ये दोनों जो टेस्ट हैं ये दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इन दोनों टेस्ट को कराएगी। और उसके बाद जो तीसरा फेस है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी कंडक्ट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आरपीएफ के द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी एंड पीएमटी। तो पीईटी और पीएमटी के बाद ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होगा। और दोस्तों, नॉमिनेशन ऑफ नोडल ऑफिसर, तो उन्होंने नोडल ऑफिसर किसको बनाया है, आईजी हेडक्वार्टर या डीआईजी इस्टेब्लिशमेंट, ये इसके नोडल ऑफिसर रहेंगे। इसके बाद देखिए और आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने सेट की है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि सिटीजन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें देखिए जो सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने क्या किया है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक ग्रेजुएट इन्होंने सब इंस्पेक्टर के लिए मांगी है। मिनिमम एज है दोस्तों 20 साल और मैक्सिमम एज है इसमें 25 साल, ये सब इंस्पेक्टर के लिए है। और कांस्टेबल के लिए दोस्तों अगर बात करें तो 10th पास और इक्वलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि इसमें सिर्फ 10वीं पास मांगा है। मिनिमम एज इसमें दोस्तों 18 साल है और मैक्सिमम एज दोस्तों आपकी 25 साल है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन दोनों पोस्ट के लिए रखी गई है। इसके बाद दोस्तों अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने ये एज यहाँ पे बता दी है, सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 और कांस्टेबल के लिए 18 से 25। अब बात करते हैं कि एज में छूट किस किस के लिए है। तो देखिए, अगर SC ST कैटेगरी में है तो इनके लिए 5 साल की छूट रहेगी अपर एज में। और OBC कैंडिडेट के लिए दोस्तों 3 साल की छूट यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। और कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ, अगर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के निवासी हैं तो उनके लिए दोस्तों जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट, ओबीसी के लिए 8 वर्ष की और SC ST के लिए 10 वर्ष की जो एज में छूट इन्होंने यहाँ पे दी है। उसके बाद दोस्तों ओनली फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अदर देन एक्स सर्विस, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो इसमें अप्लाई करना चाह रहा है, हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर ऑफ रेगुलर, यानी कि उसकी कम से कम सर्विस 3 साल की हो, वो अगर इसमें अप्लाई करना चाहेगा तो उस कंडीशन में जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल की छूट और ओबीसी के लिए 8 वर्ष की छूट और SC ST के लिए 10 ईयर की छूट यहाँ पे दी जा रही है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि विडोज, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, यानी कि ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं
या तलाकशुदा हैं या कोर्ट के आदेश के हिसाब से वो सेपरेट रह रही हैं, शादी नहीं की है, तो उस कंडीशन में देखिए अगर जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं तो 2 वर्ष की छूट, ओबीसी की महिलाएं हैं तो 5 वर्ष की छूट, और एससी एसटी को 7 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद दोस्तों अगला है स्पेशल प्रोविजन फॉर एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों इन्होंने स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए 3 ईयर की जो छूट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, 6 ईयर की छूट ओबीसी कैटेगरी के लिए है, और 8 साल की छूट एससी एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट की। तो देखिए फिजिकल मेजरमेंट क्या निर्धारित किए हैं। अगर ओबीसी और जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो जो मेल हैं, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करें तो 80 और 85 यानी कि 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, और जब फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें एससी एसटी कैटेगरी की तो इसमें हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और सीना दोस्तों इनका 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों बात आती है जो गोरखा हैं, मराठास हैं, डोंगराज हैं, इन सब के लिए इन्होंने 163 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और 155 सेंटीमीटर की हाइट फीमेल के लिए, और चेस्ट है वो 80 और 85 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव चेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बताया है पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी कि न्यूज़पेपर्स में इसका नोटिस भी आएगा, और कौन इसके लिए निकालेगा। देखिए इट शैल बी डन बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ही इनका जो नोटिफिकेशन है वो निकाला जाएगा। और भी दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने दी हैं, हम यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट इसको ही कवर कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा सर्कुलर इन्होंने दिया है। एग्जामिनेशन फीस रेलवे बोर्ड ही अपने नॉर्म्स के हिसाब से डिसाइड करेगा। मोड ऑफ पेमेंट ये भी रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। हाउ टू अप्लाई रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन ये भी रेलवे बोर्ड द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, ये भी रेलवे बोर्ड जारी करेगा। हॉल टिकट ये भी सब जारी किया जाएगा। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग ये भी रेलवे बोर्ड जारी करेगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट ये सारी चीज़ें रेलवे बोर्ड द्वारा ही जारी की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों फेस 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी डिसाइडेड बाय आरआरबी इन कंसल्टेशन विद द नोडल ऑफिसर आरपीएफ, तो आरपीएफ के नोडल ऑफिसर हैं उनसे सलाह मशवरा करके आरआरबी ही जो सीबीटी का शेड्यूल जारी करेगा। तो छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और देखिए इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स टू क्वालिफाई इन सीबीटी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होने के लिए दोस्तों कम से कम 35% मार्क होने चाहिए, और एससी एसटी कैंडिडेट को 30% मार्क दोस्तों नंबर आने चाहिए। इसके कम आएंगे तो वो इसके लिए क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे बताया है जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे पहले बताया है सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम अलाउड यानी कि 90 मिनट का समय होगा सीबीटी में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 120 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 50, अर्थमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35। उसके बाद जो कांस्टेबल है दोस्तों, कांस्टेबल के लिए भी देखो 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। जनरल अवेयरनेस के 50, अर्थमेटिक के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35। इसके बाद और आगे देखते हैं द सीबीटी क्वेश्चन शैल बी डिजाइन एज अंडर, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस की बात कर दी है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे इसमें, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये क्वेश्चन भी दोस्तों 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद और आगे देखते हैं, देखिए बात आती है यहाँ पे अब पीईटी की। पीईटी एग्जाम में क्या यहाँ पे मापदंड रखे गए हैं। अगर देखिए सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के लिए
600 मीटर की जो दौड़ है वो 6 मिनट 30 सेकंड में होनी है, और लॉन्ग जंप आपकी 12 फीट की है, हाई जंप आपकी 3 फीट 9 इंच की है। ऐसे ही दोस्तों जो फीमेल हैं, फीमेल के लिए भी इन्होंने 800 मीटर की दौड़ रखी है दोस्तों 4 मिनट में। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो सब इंस्पेक्टर के लिए 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा। लॉन्ग जंप इनको 9 फीट है, और हाई जंप इनको दोस्तों 3 फीट है। उसके बाद जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल मेल, उसके लिए उनके लिए दोस्तों 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ इनको करनी होगी। और जो लॉन्ग जंप है वो 14 फीट की होगी दोस्तों कांस्टेबल के लिए, और हाई जंप 4 फीट की होगी। इसके बाद अगर कांस्टेबल फीमेल की बात करें तो इनको 3 मिनट 40 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ करनी होगी। लॉन्ग जंप 9 फीट की होगी, और हाई जंप दोस्तों 3 फीट की होगी। ये इन्होंने पीईटी के मापदंड इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए दिया इन्होंने पीईटी पीएमटी इज क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो आपका पीईटी और पीएमटी होगा इसके नंबर नहीं मिलेंगे, खाली क्वालिफाइंग नेचर के ही ये होने वाले हैं। और लास्ट में बात कर रहे हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख लिया जाए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एज, यानी कि उम्र की जो प्रूफ है उसके लिए 10वीं का सर्टिफिकेट आपका चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और इसके बाद दोस्तों बात की जा रही है SC ST के लिए, OBC के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे चाहिए आपको। इसके अलावा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। 2 कॉपीज ऑफ सेल अटेस्टेड कलर फोटोज, ये भी दोस्तों आपको संभाल कर रखने हैं। और NOC चाहिए आपको दोस्तों, अगर आप सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC भी दोस्तों अपने पास रखनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, अगर जहाँ एप्लीकेबल हो वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रखना है। इसके बाद लास्ट उन्होंने दिया है सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर, जो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपना EWS से संबंधित सर्टिफिकेट अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा दोस्तों जो कंप्लायंस ऑफ रिजल्ट हैं, देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए इन्होंने दिया है कि अगर आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है तो जो इनिशियल मेरिट लिस्ट है, इनिशियल मेरिट लिस्ट में जो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे उसमें अगर आप जनरल OBC कैटेगरी में हैं तो 42 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप इनिशियल मेरिट में क्वालिफाई कर पाएंगे। और SC ST की जो मेरिट है वो 36 से ली जाएगी। इसके बाद अगर दोस्तों कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो 120 क्वेश्चन हैं उनमें से जनरल OBC के लिए 42 और SC ST के लिए 36 जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ये दोस्तों इनिशियल मेरिट लिस्ट के लिए इन्होंने दिए हुए हैं। तो दोस्तों अब रेलवे बोर्ड का जब सर्कुलर आ गया है तो बहुत जल्दी ही देखिए इसकी वैकेंसी आने वाली है, और रेलवे बोर्ड ने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि कैसे कैसे वैकेंसी निकाली जाएंगी और क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह होंगे। सारा प्रोसीजर इस वीडियो में उन्होंने बता दिया है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।